कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्रचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनञ्च। इदानीं सुन्दरकाण्डस्य 48 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में इंद्रजीत और हनुमान जी का युद्ध, उसके दिव्यास्त्र के बंधन में बंधकर हनुमान जी का रावण के दरबार में उपस्थित होना, यह वर्णन है। ततस्तु रक्षोऽधिपतिर्महात्मा हनुमताक्षे निहते कुमारे मनः समाधाय सदैव कल्पं समाधिदेशेन्द्रजितं सरोषः। तदनंतर हनुमान जी के द्वारा अक्षय कुमार के मारे जाने पर राक्षसों का स्वामी महाकाय रावण अपने मन को किसी तरह सुस्थिर करके रोष से जल उठा और देवताओं के तुल्य पराक्रमी कुमार इंद्रजित मेघनाद को इस प्रकार आज्ञा दी। त्वमस्त्रविच्छस्त्रभृतां वरिष्ठः सुरासुराणामपि शोकदाता सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्टकर्मा पिता महाराधन संचितास्त्रः। बेटा, तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके अनेक प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुम अस्त्रवेत्ता, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा देवताओं और असुरों को भी शोक प्रदान करने वाले हो। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के समुदाय में तुम्हारा पराक्रम देखा गया है। त्वदस्त्र बलमासाद्य ससुरा समरुदगणा न सेकुः समरे स्थातुं सुरेश्वर समाश्रिताः। इंद्र के आश्रय में रहने वाले देवता और मरुदगण भी समर भूमि में तुम्हारे अस्त्र बल का सामना होने पर टिक नहीं सके हैं। न कश्चित् त्रिषु लोकेषु संयुगेन गतश्रमः भुजवीर्याभिगुप्तश्च तपसा चाभिरक्षितः देशकालप्रधानश्च त्वमेव मतिसत्तमः। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो युद्ध से थकता न हो। तुम अपने बाहुबल से तो सुरक्षित हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, और कहते हैं तपस्या के बल से भी पूर्णतः निरापद हो।
देश काल का ज्ञान रखने वालों में प्रधान और बुद्धि की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ तुम ही हो। न तेस्त्यसख्यं समरेषु कर्मणां न तेस्त्यकार्यं मतिपूर्वमन्त्रणे न सोऽस्ति कश्चित्त्रिषु सङ्ग्रहेषु न वेदयस्तेऽस्त्रबलं बलम च। युद्ध में तुम्हारे वीरोचित कर्मों के द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है। शास्त्रानुकूल बुद्धिपूर्वक राजकार्य का विचार करते समय तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारा कोई भी विचार ऐसा नहीं होता जो कार्य का साधक न हो। त्रिलोकी में एक भी ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हारी शारीरिक शक्ति और अस्त्र बल को न जानता हो। ममानुरूपं तपसो बलञ्च ते पराक्रमश्चास्त्रबलं च संयुगे न त्वां समासाद्य रणवमर्दे मनः श्रमं गच्छति निश्चितार्थम। तुम्हारा तपोबल, युद्ध विषयक पराक्रम और अस्त्र बल मेरे ही समान है। युद्ध स्थल में तुमको पाकर मेरा मन कभी खेद या विषाद को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इसे यह निश्चित विश्वास रहता है कि विजय तुम्हारे पक्ष में होगी। निहता किंकरा सर्वे जम्बुमाली च राक्षसः अमात्यपुत्रा वीराश्च पंचसेनाग्रगामिनः। देखो, किंकर नाम वाले समस्त राक्षस मारे डाले गए। जम्बुमाली नाम का राक्षस भी जीवित न रह सका। मंत्री के सातों वीर पुत्र तथा मेरे 5 सेनापति भी काल के गाल में चले गए। बलानि सुसमृद्धानि सास्वनागरथानि च सहोदरस्ते दयितः कुमारोक्षश्च सूदितः न तु ते स्वेव मे सारो यस्त्वय्यरि निषूदन। उनके साथ ही हाथी, घोड़े और रथों सहित मेरी बहुत सी बलवीर्य से संपन्न सेनाएं भी नष्ट हो गईं और तुम्हारा प्रिय बंधु कुमार अक्ष भी मार डाला गया। शत्रुसूदन, मुझ में जो तीनों लोकों पर विजय पाने की शक्ति है वह तुम ही में है। पहले जो लोग मारे गए हैं उनमें वह शक्ति नहीं थी, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। इदं च दृष्ट्वा निहतं महद्बलं कपे प्रभावं च पराक्रमं च त्वमात्मनश्चापि निरीक्ष्य सारं कुरुस्व वेगं स्वबलानुरूपम। इस प्रकार अपनी विशाल सेना का संहार और उस वानर का प्रभाव एवं पराक्रम देखकर तुम अपने बल का भी विचार कर लो, फिर अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करो। बलावमर्दस्त्वयि सन्निकृष्टे यथा गते साम्यति शांत शत्रौ तथा समीक्ष्यात्मबलं परं च समारभस्वास्त्रभृतां वरिष्ठ। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे सब शत्रु शांत हो चुके हैं। तुम अपने और पराये बल का विचार करके ऐसा प्रयत्न करो जिससे युद्ध भूमि के निकट तुम्हारे पहुंचते ही मेरी सेना का विनाश रुक जाए। न वीर सेना गणसश्चवन्ति न वज्रमादाय विशाल सारम न मारुतस्यास्ति गति प्रमाणम न चाग्निकल्पः करणेन हन्तुम। वीरवर,
तुम्हें अपने साथ सेना नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि वे सेनाएं समूह या तो भाग जाती हैं या मारी जाती हैं। इस तरह अधिक तीक्ष्णता और कठोरता से युक्त वज्र लेकर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वह भी व्यर्थ सिद्ध हो चुका है। उस वायुपुत्र हनुमान की गति अथवा शक्ति का कोई माप तोल या सीमा नहीं है। वह अग्नितुल्य तेजस्वी वानर किसी साधन विशेष से नहीं मारा जा सकता हो। तमेवमर्थं प्रसमीक्ष्य सम्यक् स्वकर्म साम्याद्धि समाहितात्मा स्मरंश्च दिव्यं धनुषोस्य वीर्यं व्रजाक्षतं कर्म समारभस्व। इन सब बातों का अच्छी तरह विचार करके प्रतिपक्षी में अपने समान ही पराक्रम समझकर तुम अपने चित्त को एकाग्र कर लो। सावधान हो जाओ, अपने इस धनुष के दिव्य प्रभाव को याद रखते हुए आगे बढ़ो और ऐसा पराक्रम करके दिखाओ जो खाली न जाए। न खल्वियम् अतिश्रेष्ठ यत्त्वां सम्प्रेषयाम्यहम् इयं च राजधर्माणां क्षत्रस्व च मतिर्मता। उत्तम युद्ध वाले वीर, मैं तुम्हें जो ऐसे संकट में भेज रहा हूँ, यह यद्यपि स्नेह की दृष्टि से उचित नहीं है, तथापि मेरा यह विचार राजनीति और क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है। नाना शस्त्रेषु संग्रामे वैशारद्यमरिन्दमा अवश्यमेव बोद्धव्यं काम्यश्च विजयो रणे। शत्रुदमन वीर पुरुष को संग्राम में नाना प्रकार के शस्त्रों की कुशलता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही युद्ध में विजय पाने की भी अभिलाषा रखनी चाहिए। ततः पितुस्तद्वचनं निशम्य प्रदक्षिणं दक्षसुतप्रभावः चकार भर्तारमतित्वरेण रणाय वीरः प्रतिपन्न बुद्धिः। अपने पिता राक्षस राज रावण के इस वचन को सुनकर देवताओं के समान प्रभावशाली वीर मेघनाद ने युद्ध के लिए निश्चित विचार करके जल्दी से अपने स्वामी रावण की परिक्रमा की। ततस्तैः स्वगणैरिष्टैरिन्द्रजित् प्रतिपूजितः युद्धोद्धतक्रतोत्साहः संग्रामं संप्रपद्यत। तत्पश्चात सभा में बैठे हुए अपने दल के प्रिय राक्षसों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसित हो इंद्रजीत विकट युद्ध के लिए मन में उत्साह भरकर संग्राम भूमि की ओर जाने को उद्यत हुए। श्रीमान पद्म विशालाक्षो राक्षसाधिपते सुतः निर्जगाम महातेजा समुद्र इव पर्वणि। उस समय प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाला राक्षस राज रावण का पुत्र महातेजस्वी श्रीमान इंद्रजीत पर्व के दिन उमड़े हुए समुद्र के समान विशेष हर्ष और उत्साह से पूर्ण हो राजमहल से बाहर निकला। सपक्षिराजोपमतुल्य वेगै व्याघ्रैश्चतुर्भिः सतु तीक्ष्णदंष्ट्रैः रथं समायुक्तमसह्य वेगः समारुरोहेन्द्रजिदिन्द्रकल्पः। जिसका वेग शत्रुओं के लिए असह्य था, वह इंद्र के समान पराक्रमी मेघनाद पक्षीराज गरुण के समान तीव्र गति तथा तीखे दाढ़ों वाले 4 सिंहों से जिते हुए
उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। सरथी धन्विनां श्रेष्ठः शस्त्रज्ञोऽस्त्रविदां वरः रथेनाभिययौ क्षिप्रम् हनुमान यत्र सोऽभवत्। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, अस्त्रवेत्ताओं में अग्रगण्य और धनुर्धरों में श्रेष्ठ वह रथी वीर रथ के द्वारा शीघ्र उस स्थान पर गया जहां हनुमान जी उसकी प्रतीक्षा में बैठे थे। सतस्य रथ निर्घोषम ज्यास्वनं कार्मुकस्य च निशम्य हरिवीरोषौ संप्रहृष्टतरोऽभवत्। उसके रथ की घरघराहट और धनुष की प्रत्यंचा का गंभीर घोष सुनकर वानर वीर हनुमान जी अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए। इंद्रजिच्चापमादाय सितशल्यांश्च सायकान् हनुमन्तमभिप्रेत्य जगाम रणपंडितः। इंद्रजित युद्ध की कला में प्रवीण था। वह धनुष और तीखे अग्रभाग वाले सायकों को लेकर हनुमान जी को लक्ष्य करके आगे बढ़ा। तस्मिंस्ततः संयतिजात हर्षे रणाय निर्गच्छति बाणपाणौ दिशश्च सर्वाः कलुषा बभूवुः मृगाश्च रौद्रा बहुधा विनीदुः। हृदय में हर्ष और उत्साह तथा हाथों में बाण लेकर वह ज्यों ही युद्ध के लिए निकला त्यों ही संपूर्ण दिशाएं मलिन हो गईं और भयानक पशु नाना प्रकार से आर्तनाद करने लगे। समागतास्तत्र तु नागयक्षा महर्षयश्चक्रचराश्च सिद्धाः महर्षयश्चक्रचराश्च सिद्धाः नभः समावृत्य च पक्षिसंघा विनेदुरुच्चैः परमप्रहृष्टाः। उस समय वहाँ नाग, यक्ष, महर्षि और नक्षत्र मंडल में विचरने वाले सिद्धगण भी आ गए। साथ ही पक्षियों के समुदाय भी आकाश को आच्छादित करके अत्यंत हर्ष में भरकर उच्च स्वर से चहचहाने लगे। आयान्तं सरथं दृष्ट्वा तूर्णमिन्द्रध्वजं कपिः ननाद च महानादं व्यवर्धत च वेगवान्। इंद्राकार चिन्ह वाली ध्वजा में सुशोभित से सुशोभित रथ पर बैठकर शीघ्रता पूर्वक आते हुए मेघनाद को देखकर वेगशाली वानर वीर हनुमान ने बड़े जोर से गर्जना की और अपने शरीर को बढ़ाया। इंद्रजित सरथम दिव्यम आश्रितश्चित्रकारमुकः धनुर्विस्फारयामास तडिदूर्जित निस्वनम। उस दिव्य रथ पर बैठकर विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्रजित ने बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार करने वाले अपने धनुष को खींचा। ततः समेतावति तीक्ष्णवेगौ महाबलौ तौ रणनिर्विशंकौ कपिश्च रक्षोऽधिपतेस्तनूजः सुरासुरेन्द्राविवबद्धवैरौ। फिर तो अत्यंत दुस्सह वेग और महान बल से संपन्न हो युद्ध में निर्भय होकर आगे बढ़ने वाले वे दोनों वीर कपिवर हनुमान तथा राक्षस राजकुमार मेघनाद परस्पर वैर बांधकर देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि की भांति एक दूसरे से भिड़ गए। सतस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः संयति सम्मतस्य सरप्रवेगं व्यहनत् प्रवृद्धस्
चचार मार्गे पितुरप्रमेय। अप्रमेय बलशाली शक्तिशाली हनुमान जी विशाल शरीर धारण करके अपने पिता वायु के मार्ग पर विचरने और युद्ध में सम्मानित होने वाले उस धनुर्धर महारथी राक्षस वीर के बाणों के महान वेग को व्यर्थ करने लगे। ततः सरानायत तीक्ष्णशल्यान् सुपत्रिणः काञ्चन चित्रपुङ्खान् मुमोच वीरः परवीरहन्ता सुसंततान् वज्रसमान वेगान्। इतने ही में शत्रु वीरों का संहार करने वाले इंद्रजित ने बड़ी और तीखी नोक तथा सुंदर परों वाले सोने की विचित्र पंखों से सुशोभित और वज्र के समान वेगशाली बाणों को लगातार छोड़ना आरंभ किया। ततः सतत्स्यन्दननिस्वनं च मृदङ्गभेरी पटहस्वनं च विकृष्यमाणस्य चकारमुखस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पपात। उस समय उसके रथ की घरघराहट, मृदंग, भेरी और पटा आदि बाजों के शब्द एवं खींचे जाते हुए धनुष की टंकार सुनकर हनुमान जी फिर ऊपर की ओर उछले। शरणामन्तरेष्वाशु व्यावर्तत महाकपिः हरिस्तस्याभिलक्ष्यस्य मोक्षयन् लक्ष्य संग्रहम्। ऊपर जाकर वे महाकपि वानर वीर लक्ष्य वेधने में प्रसिद्ध मेघनाद के साधे हुए निशाने को व्यर्थ करते हुए उसके छोड़े हुए बाणों के बीच से शीघ्रतापूर्वक निकलकर अपने को बचाने लगे। शरणामग्रतस्तस्यो पुनः समभिवर्तत प्रसार्य हस्तौ हनुमान उत्पपातानिलात्मजः। वे पवन कुमार हनुमान बारंबार उनके बाणों के सामने आकर खड़े हो जाते और फिर दोनों हाथ फैलाकर बात की बात में उड़ जाते थे। ताबुभौ वेग संपन्नौ रणकर्म विशारदौ सर्वभूत मनोग्राही चक्रतुर्युद्धमुत्तमम्। वे दोनों महान वीर वेग से संपन्न तथा युद्ध करने की कला में चतुर थे। वे संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाला उत्तम युद्ध करने लगे। हनुमतो वेदन राक्षसोऽन्तरम् न मारुतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरम् परस्परं निर्विशहौ बभूवतुः समेत्य तौ देव समान विक्रमौ। वह राक्षस हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर नहीं पाता था और पवन कुमार हनुमान जी भी उस महामनस्वी वीर को धर दबाने का मौका नहीं पाते थे। देवताओं के समान पराक्रमी वे दोनों वीर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के लिए दुस्सह हो उठे थे। ततस्तु लक्ष्ये सविहन्यमाने सरे स्वमोघेषु च संपतत्सु जगाम चिंतां महतीं महात्मा समाधि संयोग समाहितात्मा। लक्ष्य वेद के लिए चलाए हुए मेघनाद के वे अमोघ बाण भी जब व्यर्थ होकर गिर पड़े तब लक्ष्य पर बाणों का संधान करने में सदा एकाग्र चित्त रहने वाले उस महामनस्वी वीर को बड़ी चिंता हुई। ततो मतिं राक्षसराजसूनुः चकार तस्मिन् हरिवीर मुख्ये अवध्यतां तस्य कपे समीक्ष्य कथं निगच्छेदिति निग्रहार्थम।
उन कपिश्रेष्ठ को अवध्य समझकर राक्षस राजकुमार मेघनाद वानर वीरों में प्रमुख हनुमान जी के विषय में यह विचार करने लगा कि इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए, परंतु ये मेरी पकड़ में आ कैसे सकते हैं। ततः पैतामहं वीरः सोऽस्त्रमस्त्रविदाम्बरः संदधे सुमहातेजास्तं हरिप्रवरं प्रति। फिर तो अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ उस महातेजस्वी वीर ने उन कपिश्रेष्ठ को लक्ष्य करके अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र का संधान किया। अवध्योयमिति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्रतत्त्ववेत् निजग्राह महाबाहुं मारुतात्मजमिंद्रजित्। अस्त्र तत्व के ज्ञाता इंद्रजित ने महाबाहु पवन कुमार को अवध्य जानकर उन्हें उस अस्त्र से बांध लिया। तेन बद्धस्ततोस्त्रेण राक्षसेन सवानरः अभवन् निर्विचेष्टश्च पपात च महीतले। राक्षस द्वारा उस अस्त्र से बांध लिए जाने पर वानरवीर हनुमान जी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ततोऽथ बुद्ध्वा सतदस्त्रबन्धं प्रभो प्रभावाद्विगताल्पवेगः पितामहानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरि प्रवीरः। अपने को ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ जानकर भी उन्हीं भगवान ब्रह्मा के प्रभाव से हनुमान जी को थोड़ी सी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। वे प्रमुख वानरवीर अपने ऊपर ब्रह्मा जी के महान अनुग्रह का विचार करने लगे। ततः स्वयंभुवैर्मन्त्रैर्ब्रह्मास्त्रं चाभिमन्त्रितं हनुमांश्चिन्तयामास वरदानं पितामहात्। जिन मंत्रों के देवता साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा हैं, उनसे अभिमंत्रित हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी को पितामह ब्रह्मा से अपने लिए मिले हुए वरदान का स्मरण हो आया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था कि मेरा अस्त्र तुम्हें एक ही मुहूर्त में अपने बंधन से मुक्त कर देगा। नमेस्य बंधस्य च शक्तिरस्ति विमोक्षणे लोक गुरो प्रभावात्। इत्येवमेवं विहितोऽस्त्रबन्धो मयात्मयोनेरनुवर्तितव्यः। फिर वे सोचने लगे, लोकगुरु ब्रह्मा के प्रभाव से मुझ में इस अस्त्र के बंधन से छुटकारा पाने की शक्ति नहीं है, ऐसा मानकर ही इंद्रजित ने मुझे इस प्रकार बांधा है। तथापि मुझे भगवान ब्रह्मा के सम्मानार्थ इस अस्त्र बंधन का अनुसरण करना चाहिए। सवीर्यमस्त्रस्य कपिर्विचार्य पितामहानुग्रहमात्मनश्च विमोक्ष शक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस अस्त्र की शक्ति, अपने ऊपर पितामह की कृपा तथा अपने में उसके बंधन से छूट जाने की सामर्थ्य, इन तीनों पर विचार करके अंत में ब्रह्मा जी की आज्ञा का ही अनुसरण किया। अस्त्रेणापि हि बद्धस्य भयं मम न जायते पितामह महेन्द्राभ्यां रक्षितस्य नीलेन च। उनके मन में यह बात आई कि इस अस्त्र से बंध जाने पर भी मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र और वायु देवता तीनों मेरी रक्षा करते हैं। ग्रहिणे चापि रक्षोभिर्
महन्मे गुणदर्शनम राक्षसेन्द्रेण संवादस्तस्माद् गृह्णन्तु मां परे। राक्षसों द्वारा पकड़े जाने पर भी मुझे महान लाभ ही दिखाई देता है, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। अतः शत्रु मुझे पकड़कर ले चलें। सनिश्चितार्थ परवीरहंता समीक्ष्यकारी विनिवृत्तचेष्टः परैः प्रसह्याभिगतैर्निगृह्य ननादतैस्तै परिभर्त्स्यमानः। ऐसा निश्चय करके विचार पूर्वक कार्य करने वाले शत्रु वीरों के संहारक हनुमान जी निश्चेष्ट हो गए। फिर तो सभी शत्रु निकट आकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ने और डांट बताने लगे। उस समय हनुमान जी मानो कष्ट पा रहे हों इस प्रकार चीखते और कटकटाते थे। ततस्ते राक्षसा हृष्टा विनिश्चेष्टमरिन्दमं बबन्धुः शणवल्कैश्च द्रुमचीरैश्च संघतैः। राक्षसों ने देखा अब हाथ पैर नहीं हिलाता, तब वे शत्रुहंता हनुमान जी को सुतरी और वृक्षों के वल्कल को बटकर बनाए हुए रस्सों से बांधने लगे। सरोचयामास परैश्च बंधम प्रसह्य वीरैरभिगर्हणञ्च कौतूहलान् मां यदि राक्षसेन्द्रो द्रष्टुम व्यवस्येदिति निश्चितार्थः। शत्रु वीरों ने जो उन्हें हठपूर्वक बांधा और उनका तिरस्कार किया, यह सब कुछ उस समय उन्हें अच्छा लगा। उनके मन में यह निश्चित विचार हो गया था कि ऐसी अवस्था में राक्षस राज रावण संभवतः कौतूहलवश मुझे देखने की इच्छा करेगा, इसीलिए वे सब कुछ सह रहे थे। सबद्धस्तेन वल्केन विमुक्तोस्त्रेण वीर्यवान् अस्त्रबन्धः स चान्यं हि न बन्धमनुवर्तते। वल्कल के रस्से से बंध जाने पर पराक्रमी हनुमान ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि उस अस्त्र का बंधन किसी दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। अथेन्द्रजित्तं द्रुमचीरबद्धं विचार्य वीरः कपिसत्तमं तं विमुक्तमस्त्रेण जगाम चिन्ताम् अन्येन बद्धोऽप्यनुवर्तते स्त्रम्। अहो महत्कर्म कृतं निरर्थं न राक्षसैर्मन्त्रगतिर्विमृष्टा पुनश्च नास्त्रे विहते स्त्रमन्यत् प्रवर्तते संशयितास्म सर्वे। वीर इंद्रजित ने जब देखा कि यह वानर शिरोमणि तो केवल वृक्षों के वल्कल से बंधा है, दिव्यास्त्र के बंधन से मुक्त हो चुका है, तब उसे बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा, दूसरी वस्तुओं से बंधा हुआ होने पर भी यह अस्त्र बंधन में बंधे हुए की भांति बर्ताव कर रहा है। ओह, इन राक्षसों ने मेरा किया हुआ बहुत बड़ा काम चौपट कर दिया। इन्होंने मंत्र की शक्ति पर विचार नहीं किया। यह अस्त्र जब एक बार व्यर्थ हो जाता है तब पुनः दूसरी बार इसका प्रयोग नहीं हो सकता। अब तो विजयी होकर भी हम सब लोग संशय में पड़ गए। अस्त्रेण हनुमान मुक्तो नात्मानमवबुध्यते कृष्यमाणस्तु रक्षोभिस्तैश्च बन्धैर्निपीडितः।
हन्यमानस्ततः क्रूरैः राक्षसैः कालमुष्टिभिः समीपं राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्यत स वानरः। हनुमान जी यद्यपि अस्त्र के बंधन से मुक्त हो गए थे, तो भी उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वे इस बात को जानते ही ना हो। क्रूर राक्षस उन्हें बंधनों से पीड़ा देते और कठोर मुक्कों से मारते हुए खींच कर ले चले। इस तरह वे वानरवीर राक्षस राज रावण के पास पहुंचाए गए। अथेन्द्रजित्तं प्रसमीक्ष्य मुक्तम् अस्त्रेण बद्धं द्रुमचीरसूत्रैः व्यदर्शयत्तत्र महाबलं तं हरिप्रवीरं सगणाय राज्ञे। तब इंद्रजित ने उन महाबली वानरवीर को ब्रह्मास्त्र से मुक्त तथा वृक्ष के बलकलों की रस्सियों से बंधा देख उन्हें वहां सभासद गणों सहित राजा रावण को दिखाया। तम्मत्तमिव मातंगम बद्धं कपिवरोत्तमं राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्। मत वाले हाथी के समान बंधे हुए उन वानर शिरोमणि को राक्षसों ने राक्षसराज रावण की सेवा में समर्पित कर दिया। कोयं कस्य कुतो वापि किंकार्यं कोऽभ्युपाश्रयः इति राक्षसवीराणां दृष्ट्वा संजज्ञिरे कथा। उन्हें देखकर राक्षस वीर आपस में कहने लगे, यह कौन है? किसका पुत्र या सेवक है? कहाँ से आया है? यहाँ इसका क्या काम है तथा इसे सहारा देने वाला कौन है? हन्यताम दह्यताम वापि भक्ष्यतामिति चापरे राक्षसास्तत्र संक्रुद्धाः परस्परमथा ब्रुवन्। कुछ दूसरे राक्षस जो अत्यंत क्रोध से भरे थे परस्पर इस प्रकार बोले, इस वानर को मार डालो, जला डालो या खा डालो। अतीत्य मार्गम सहसा महात्मा सतत्र रक्षोधिपपादमूले ददर्श राज्ञः परिचारवृद्धान् गृहं महारत्न विभूषितं च। महात्मा हनुमान जी सारा रास्ता तय करके जब सहसा राक्षसराज रावण के पास पहुंच गए, तब उन्होंने उसके चरणों के समीप बहुत से बड़े बूढ़े सेवकों को और बहुमूल्य रत्नों से विभूषित सभा भवन को भी देखा। सदर्श महातेजा रावणः कपिसत्तमं रक्षोभिर्विकृताकारैः कृष्यमाणमितस्ततः। उस समय महातेजस्वी रावण ने विकट आकार वाले राक्षसों के द्वारा इधर उधर घसीटे जाते हुए कपि श्रेष्ठ हनुमान को देखा। राक्षसाधिपतिं चापि ददर्श कपिसत्तमः तेजो बल समायुक्तं तपन्तमिव भास्करम्। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने भी राक्षस राज रावण को तपते हुए सूर्य के समान तेज और बल से संपन्न देखा। सरोष संवर्तित ताम्रदृष्टिर्दशाननस्तं कपिमन्ववेक्ष्य अथोपविष्टान् कुलशीलवृद्धान् समादिशत्तं प्रतिमुख्यमंत्रीन्। हनुमान जी को देखकर दशमुख रावण की आंखें रोष से चंचल और लाल हो गईं। उसने वहां बैठे हुए कुलीन, सुशील और मुख्य मंत्रियों को उनसे परिचय पूछने के लिए आज्ञा दी। यथा क्रमं तम
यथा क्रमं तैः स कपिश्च पृष्टः कार्यार्थमर्थस्य च मूलमादौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतः सकाशादहमागतोऽस्मि। उन सब ने पहले क्रमशः कपिवर हनुमान से उनका कार्य, प्रयोजन तथा उसके मूल कारण के विषय में पूछा। तब उन्होंने यह बताया कि मैं वानर राज सुग्रीव के पास से उनका दूत होकर आया हूँ। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टचत्वारिंशत् सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदाम्।